मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए अभ्यर्थिताओं की नाम वापसी के उपरांत मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए जिन अभ्यर्थियों का नाम सुनिश्चित किया गया है उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए हम आपको ये खबर दिखाते हैं विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा सोमवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में 6 मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र में अभ्यर्थिताएं वापसी के उपरांत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 6 मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र में मोहम्मद अली अशरफ फातिमी राष्ट्रीय जनता दल, अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी, विकास कुमार बहुजन समाज पार्टी, अबू बकर रहमानी कंट्री सिटीजन पार्टी, उदय मंडल समता पार्टी, कुलभूषण प्रसाद लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी, मोहन शर्मा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, मोहम्मद बकार सिद्दीकी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन, वैद्यनाथ यादव पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, सरफराज आलम अखिल भारतीय परिवार पार्टी, प्रिय रंजल निर्दलीय तथा शिवबोधन साहू निर्दलीय निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। 6 मधुबनी लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई के अपराह्न 6 बजे तक है। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए हरलाखी विधानसभा के लिए वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी, बेनीपट्टी विधानसभा के लिए आरएन कॉलेज विज्ञान संकाय पंडौल मधुबनी, बिस्वी विधानसभा के लिए आरएन कॉलेज वाणिज्य संकाय पंडौल मधुबनी एवं मधुबनी विधानसभा के लिए श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल मधुबनी को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। 6 मधुबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान की तिथि 20 मई 2024 तथा मतदान की अवधि 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक है। मतगणना की तिथि 4 जून 2024 है। जिला स्तर पर सिंगल विंडो समाहरणालय कैंपस स्थित लोक सूचना कोषांग में कार्यरत है। अभ्यर्थी सुविधा ऐप के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर 40 से 50 मतदाताओं पर बैठने हेतु मतदान केंद्र भवन अथवा परिसर के अन्य भवन में अन्य कमरा बरामदा चिन्हित कर आवश्यकतानुसार बेंच या कुर्सी की व्यवस्था कर प्रतीक्षालय बनाया जाएगा। मतदान केंद्र पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सक्षम ऐप पर PWD मतदाताओं द्वारा किए गए आवेदन के आलोक में मतदान कराने हेतु वाहन की व्यवस्था की जाएगी। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव की तैयारी के मद्देनजर नोटिस जारी किया गया है। 11,617 नोटिस जारी किया गया है। 10,050 लोगों का बंध पत्र भरवाया गया है। CCA 3 के तहत 181 प्रस्ताव में 178 निष्पादित किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा 7 मई को 7 झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को लेकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदान हेतु फोटो पहचान पत्र एपिक के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायक विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है। जिला स्तर पर 24 घंटे समेकित नियंत्रण कक्ष DRDA मधुबनी के सभा कक्ष में की गई है। नियंत्रण कक्ष में प्रत्येक विधानसभा हेतु 3-3 हंटिंग लाइन के साथ टेलीफोन अधिस्थापित किया गया है। चलिए, आप सभी लोगों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज विड्रॉल की अंतिम तिथि थी और सिंबल अलॉटमेंट भी कर दिया गया है और इसी के साथ जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट भी फाइनल हो गई है और कुल हम लोगों के द्वारा मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 12 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 3 मान्यता प्राप्त जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी हैं उसके अभ्यर्थी हैं
और 2 अभ्यर्थी हैं स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट होते हैं, और रिमेनिंग 7 कैंडिडेट हैं जो हम लोग को गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी के हैं। उसकी लिस्ट आप लोगों को दे दी जा रही है। मधुबनी लोकसभा निर्वाचन 20 मई को होगा, तो 18 मई के अपराह्न 6 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी। और जो हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र मधुबनी जिला के हैं और 2 दरभंगा के केवटी और जाले हैं। जो मधुबनी जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र हैं उनका जो डिस्पैच सेंटर्स हैं वो हरलाखी का वॉटसन उच्च विद्यालय से रहेगा, बेनीपट्टी का RN कॉलेज जो विज्ञान संख्या है, बिस्फी का RN कॉलेज वाणिज्य संख्या से रहेगा, और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र 36 जो है उसका श्री कामेश्वर +2 उच्च विद्यालय पंडौल से होगा। और हम लोग जो डिस्पैच का अरेंजमेंट रखेंगे उसमें यही रहेगा कि हम लोग P-2 पे अर्थात पोल से 2 दिन पहले सभी पोलिंग पार्टी और उनसे संबद्ध जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाती है, और अगर कहीं पे किसी कर्मी की तबीयत ख़राब रहती है तो रिप्लेसमेंट कराया जाता है, और उनको सामग्रियाँ जनरल सामग्रियाँ दे दी जाती हैं, और P-1 पे EVM और स्पेशल पैकेट देके उनको बूथ के लिए डिस्पैच किया जाता है। EVM की जो कमीशनिंग होगी वो हम लोग सभी जो चारों डिस्पैच सेंटर हैं चारों विधानसभा क्षेत्र के, वहीं पे अस्थायी स्ट्रांग रूम बनवाए हैं, वहीं पे उसकी कमीशनिंग 12 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। मतदान की अवधि 20 मई को सुबह 7 बजे से पूरे 6 बजे तक रहेगी पूरे मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए। और जो पोल्ड EVM रहेगा उसको हम लोग कलेक्शन सेंटर हमारा RK कॉलेज में है, वहाँ पे न केवल मधुबनी के जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं बल्कि दरभंगा के जो तो केवटी और जाले हैं उन दोनों विधानसभा के भी पोल्ड EVM को वहीं पे हम लोगों के द्वारा रखा जाएगा। सिंगल विंडो के माध्यम से आप सभी लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को हम लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट में भी सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है। साथ ही साथ सभी ARO को भी प्राधिकृत किया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को चाहे वाहन के संबंध में, चाहे चुनाव ऑफिस खोलने के संबंध में, चाहे सभा करने के संबंध में किसी प्रकार का भी कोई अनुमति होगी वो कहीं भी सिंगल विंडो कोषांग में वो आवेदन दे सकते हैं। उनको 24 घंटे के अंदर अनुमति पत्र उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रों पे हम लोगों के द्वारा सभी जगह आयोग के निर्देश के आलोक में पीने की पानी की, शौचालय की, शेड के भी हम लोग सर्वे कराए हैं। जहाँ पे मतदान केंद्र पे पर्याप्त संख्या में बरामदा और लाइन लगाने के लिए नहीं है उन सभी जगह हमें लोग शामियाना लगा के शेड भी कराएंगे। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट के लिए लाइन लगाने के लिए भी हम लोग होमगार्ड रखेंगे। हेल्प डेस्क हर मतदान केंद्र पे रहेगा, उसमें उस केंद्र के BLO अगर उनकी निर्वाचन ड्यूटी लग गई है पोलिंग पार्टी में तो उनके जगह अतिरिक्त BLO हम लोग डिप्यूट करेंगे जो हेल्प डेस्क पे रहेंगे और अल्फ़ाबेटिकल मतदाता सूची के साथ रहेंगे। इसके अलावा और मतदान केंद्र के लिए आशा कार्यकर्ता पर्याप्त संख्या में ORS घोल और अन्य दवाइयों के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि किसी मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी पाए। इसके अतिरिक्त आप लोगों को भी डिटेल दिया गया है कि हम लोग जो जिस तरीके से झंझारपुर चुनाव का और मधुबनी लोकसभा चुनाव की जो हम लोग तैयारी करा रहे हैं उसमें असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम लोग चिन्हित करके लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आर्म्स वेरिफिकेशन कराया गया है कुल 998 लाइसेंसी आर्म्स के अगेंस्ट में 565 का हम लोग डिपोजिशन भी कराए हैं और 107 के तहत 10,050 लोगों से बॉन्ड डाउन हम लोग उनको बंधपत्र भरवाया गया है और CCA 3 में भी 178 व्यक्तियों के अगेंस्ट में ऑर्डर पारित किया गया। आयोग के निर्देश के आलोक में हम लोगों के द्वारा कुल मतदान केंद्रों के 50% केंद्रों पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी और इस 50% में सभी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो शामिल रहेंगे। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों को CAPF से कवर्ड किया जाएगा। उससे ज़्यादा ही कंपनीज हम लोग मिल रही हैं तो जनरल मतदान केंद्र में कुछ जो कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट रहेगी उनसे प्राप्त करके उन पे भी हम लोग CAPF का डिक्टेशन करेंगे। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर पूरे इन चारों विधानसभा क्षेत्र में जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा जो हिस्से हैं उसमें कुल हर विधानसभा क्षेत्र में 30-30 करके कुल 120 माइक्रो ऑब्जर्वर का भी डिक्टेशन किया जाएगा। साथ ही साथ इन चारों विधानसभा क्षेत्र में 147 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 13 SST 12 FST कार्यरत रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे हम लोग SST और FSC की संख्या बढ़ाएंगे भी। इसके अतिरिक्त कुल जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उसकी भी सूची आप लोगों को उसकी भी संख्या हम लोग विधानसभा वाइज उपलब्ध कराए हैं। कुल 176 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं
और 34 हैं उसमें शामिल है जो वल्नरेबल मतदान केंद्र हैं। और हम लोग इसके अलावा मोबाइल पार्टी, रशिंग पार्टी, इसके अलावा उन सबको व्यवस्था रखेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई पोल वायलेंस ना हो। आप सभी लोगों के माध्यम से हम सभी मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील करेंगे कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 तारीख को चुनाव है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथ ही साथ झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल 7 मई को चुनाव है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो मतदाता हैं वो निश्चित रूप से सभी लोग एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हुए अपने घर से बाहर निकलें और मतदान केंद्रों पर जाके अपना मतदान जरूर करें और इस मतदान को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।